हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आपने कई बार सुना होगा हादसों का शहर यानी हादसे जहां एक के बाद एक होते रहते हैं। गुरुग्राम की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही लगती है, जहां विकास एक तरफ तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक कई हादसे होते रहते हैं। सोहना रोड पर इसी तरह का एक हादसा हुआ, जहां एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर भरभरा कर उसका एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा और फिर हुई अफरा तफरी। देखिए। गुरुग्राम से शनिवार की रात को एक बुरी खबर सामने आई। गुरुग्राम के सोहना रोड पर बन रहा एक पुल रात करीब 11 बजे गिर गया। पुल के गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में वहां पर काम कर रहे 2 मजदूर घायल हो गए। ये फ्लाईओवर बादशाहपुर एलिवेटेड हाईवे का हिस्सा है, जिसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। हादसे के बाद अस्पताल के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात ये रही कि रात के वक्त ट्रैफिक ज्यादा न होने की वजह से कोई मानवीय क्षति नहीं हुई। गुरुग्राम सोहना रोड पर एक निर्माणाधीन एलिवेटेड फ्लाईओवर का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भी व्यक्ति इसमें हताहत नहीं हुआ है, किसी जान माल की अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि 2 मजदूर ऊपर काम कर रहे थे जो फिसलकर नीचे गिरे, उन्हें हल्की चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी ने और यहाँ पर कमांडोज भी आ चुके हैं और सिविल डिफेंस की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ऐसी कंपनी जो इस फ्लाईओवर का निर्माण कर रही थी, उसके खिलाफ लापरवाही का या फिर जिसने भी कोताही अपने काम में बरती, उसके खिलाफ सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। गुरुग्राम या प्रदेश के दूसरे हिस्सों में इस तरह से निर्माणाधीन पुल का गिरना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई हादसे सामने आ चुके हैं, जिनकी जांच को वक्त बीतने के साथ साथ खानापूर्ति की मिट्टी में सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। शनिवार देर रात हुए हादसे के बाद भी प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पूछे जाने पर यहाँ भी अधिकारियों ने मामले की जाँच और कार्रवाई का डोज ही दिया। पार्ट ऑफ द पुल जो अंडर कंस्ट्रक्शन था वही गिरा है अभी, और आगे एक्सटेंशन जो है इसके रिगार्डिंग हमने NHAI को अभी कॉल कर दिया है। उनके ऑफिसर्स अभी आके फिर उनसे कंसल्ट करेंगे कि पुल गिरने के साथ ही पुल के बाकी हिस्से को खाली करवा दिया गया। राजीव चौक से सोहना तक का ये प्रोजेक्ट करीब 2000 करोड़ रुपए का है। प्रोजेक्ट का टेंडर ओरिएंटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के पास है। एक के बाद एक हो रहे हादसों के बाद अब गुरुग्राम के विकास के नाम पर होने वाले निर्माण कार्यों पर सवाल उठने लगे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले साइबर सिटी के वो तमाम अंडरपास और सड़कें जलमग्न हो गई थी, जिन्हें बनाने और रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन और शासन को इन घटनाओं की सूचना नहीं मिलती। शनिवार रात हुए हादसे पर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। लेकिन देखना होगा कि इस तरह के हादसों के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी। गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो पुल का एक बड़ा हिस्सा स्लैब गिर गया। अब आप सोचिए कितना गंभीर हो सकता था अगर वहां लॉकडाउन की स्थिति की वजह से
कम भीड़ न होती, लोगों की आवाजाही कम न होती, मजदूर कम न होते, तो स्थिति क्या होती आप जरा सोच कर देखिए। ऐसे कई हादसे हिंदुस्तान में पहले भी हमने देखे हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कैसे हुआ यह हादसा, पहले ये बताइए। जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा कल देर रात का पूरा मामला है। हालांकि एक गनीमत की बात यह रही कि वीकेंड में जो लॉकडाउन सरकार की तरफ से रखा गया उसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। ये गुरुग्राम का पहला मामला नहीं है। जैसे कि ये फ्लाईओवर के 3 जो लेयर का एक हिस्सा है वो ढह जाता है। हालांकि जो हम बात करें प्रशासन की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो पिछले 2 दिन में मूसलाधार बारिश आई थी उसकी वजह से ये स्लिप होके गिर गया है और 2 मजदूर हैं उनको गंभीर चोट जरूर आई है, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली। और इससे पहले भी करीबन 5 महीने पहले पटौदी के एक नवनिर्मित फ्लाईओवर के ऊपर बड़े बड़े होल हो जाना, उसके बाद भी सरकार की काफी किरकिरी की गई थी। हालांकि इस कंपनी को जो ओरिएंटल कंपनी को टेंडर जरूर दी गया है, लेकिन काफी तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन उसी के बीच ये बड़ा हादसा होते होते टलना अपने आप में एक बड़ा जो मटेरियल की तरफ एक संदेह करते हैं, जांच का विषय जरूर है। हालांकि मौके पे प्रशासन के आला अधिकारी जरूर आए हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है वो साफ नहीं हो पाई। जी, मतलब कल रात को 10:30 बजे से अभी सुबह के 11 बजे से ज्यादा हो चुका है। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त पूरा महकमा वहां जुटा हुआ है, सारे अधिकारी जुटे हुए हैं, इंजीनियर्स आ गए होंगे। अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर गिरा कैसे ये स्लैब। जी बिल्कुल गौरव, अभी प्रशासन की तरफ से इस पे कोई जो प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी वो मौके पर जरूर है, रोड डाइवर्ट जरूर कर दिया, डाइवर्जन कर दिया। हालांकि मशीनें जरूर बुलाई गई हैं, जो हिस्सा गिरा है उसको उठाने की कोशिश की जा रही है और क्या कारण रहे हैं वो अभी क्लियर नहीं हुआ। ये एक जांच का विषय है, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी गुरुग्राम में ऐसे हादसे हैं, फ्लाईओवर के ऊपर हम बात करें होल हो जाना, फ्लाईओवर गिर जाना, तो ये कोई पहला मामला नहीं है गुरुग्राम के लिए। करीब 5 महीने पहले भी पटौदी में एक बड़ा हादसा होते होते टला है और उसके बाद ये सोना रोड पे 3 लेयर का जो हिस्सा है वो गिर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो बिल्डर है उसके जो कार्यशैली है उस पर भी एक बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है कि ऐसे जो मटेरियल है वो कैसा यूज किया जा रहा था। हालांकि बरसात का हवाला जरूर दिया जा रहा है, क्योंकि हम बात करें करीबन 750 करोड़ रुपए की लागत से ये बनके तैयार होना है। 3.5 किलोमीटर राजीव चौक से लेके वाराणसी तक का ये फ्लाईओवर है, लेकिन उसी बीच अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही कि क्या कारण है, क्या जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, वो मटेरियल है उसकी जांच की जाएगी। लेकिन इस पे सभी जो प्रशासन की तरफ से चुप्पी साधी हुई है। जी ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका। मनोज वशिष्ठ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, ये बताएं इस वक्त वहां पे क्या देख पा रहे हैं आप, क्या परिस्थितियां हैं? देखिए गौरव, बिल्कुल बताना चाहूंगा, कल देर रात ये फ्लाईओवर जो स्लैब है इसका एलिवेटेड फ्लाईओवर था वो गड़बड़ा कर गिर गया था और उसके बाद पूरे एरिया को जो है वो सील कर दिया है। जो रूट है वो पूरा डाइवर्ट किया हुआ है। पुलिस टीम यहाँ पर मौजूद है और सिविल डिफेंस की यहाँ पर टीम मौजूद है और अपने कार्य को बखूबी अंजाम। तस्वीरों में ये स्लैब जो और भी पहले रखी जा चुकी है, इनकी विश्वसनीयता पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। जी गौरव, ठीक है, 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या पता चल पाया गिरा कैसे ये स्लैब? देखिए अभी तक जांच कमेटी जरूर बना दी गई है। कल एडीसी यहाँ मौके पर पहुंचे थे, हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने जरूर कहा कि जो भी अधिकारी इसकी लापरवाही सामने आएगी जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है अभी जांच कमेटी की बात बनाए जाने की बात सामने आ रही है। जी गौरव, जो 2 मजदूर घायल हुए थे जिनकी खबर मिली थी उनकी स्थिति कैसी है, क्या ये कुछ पता चल पा रहा है? देखिए गौरव, उन्हें जो है चोटें जो जरूर लगी थी लेकिन वो माइनर बताई जा रही है, यानी कि ज्यादा गंभीर चोटें नहीं लगी थी और वो खतरे से जरूर बाहर हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया हुआ है। जी गौरव, ठीक है, कितने का टेंडर था, कितने वक्त में पूरा हो जाना था और क्या ये काम में हड़बड़ी की वजह से हुआ है या इंजीनियरिंग
जो है उसका फेलियर है? क्या कयास क्या लगाए जा रहे हैं? कुछ वहां जो अधिकारी बात कर रहे हो, आम लोग हों, उनसे किसी तरह से बातचीत हो पाई हो आपकी? देखिए गौरव, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये करीब 750 करोड़ रुपए का जो पूरा प्रोजेक्ट है, अभी इसका शिलान्यास 1 साल 1.5 साल पहले ही हुआ था। और इसके जो फ्लाईओवर बनना है, ये सुभाष चौक से लेके और भोंडसी तक बनना है, यानी इसकी जो दूरी है वो करीब 9 किलोमीटर की है। अब इसका जो डेडलाइन थी उसको पूरा करने, उससे मीट करने के चक्कर में कहीं ये हड़बड़ी में इस तरह की लापरवाही सामने आई है। ये अभी जो गंभीर सवाल हैं, इनके जवाब अभी आने बाकी हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर पुलिस कर्मी मौजूद हैं और उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। जी गौरव। ठीक है, मनोज, एक सवाल का और जवाब दीजिए। इस वक्त वहां कौन कौन से लोग हैं? क्या अभी भी अधिकारी वहां नजर आ रहे हैं? और क्या ये जो गिरा उसके बाद, क्योंकि उसके ठीक नीचे का एरिया तो हम देख पा रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ, क्योंकि कल रात तो आवाजाही हो रही थी, अभी क्या उस एरिया में आवाजाही बंद कर दी गई है? और बाकी स्लैब्स, क्योंकि एक गिर गया है, तो बाकी स्लैब्स को क्या चेक किया जा रहा है कि वहां किसी तरह का और हादसा ना हो जाए? गौरव, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आवाजाही जरूर रात को कम थी, लॉकडाउन था। दूसरा, जो इन मजदूरों की शिफ्ट थी वो 10:30 बजे शुरू होनी थी और उसके चलते ये बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, इक्का दुक्का जरूर गाड़ियां निकल रही हैं। दोनों तरफ का जो है वो ट्रैफिक बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और इस कहीं और जो दूसरी जो स्लैब्स रखी हुई हैं, इनकी विश्वसनीयता पे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। इस कंपनी के जो ठेकेदार हैं या जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जरूर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। फिलहाल यही जानकारी मिल रही है। जी गौरव। ठीक है, वहां आपके आसपास अगर लोग हैं, किसी से अगर आप बात कर सकें, हम देख रहे हैं सुरक्षा में शायद गार्ड तैनात, हालांकि वो तो बात शायद ही करें आपसे, लेकिन वहां आसपास अगर लोग हों और खास तौर से अगर आम लोग हों, लोकल्स हों वहां, तो उनको कितना खौफ है इसका? अगर कोई आसपास हो और बात कर सकते हो आप। देखिए गौरव, जैसे मैंने बताया कि पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग की हुई है। यहाँ पे आम आदमी जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता है, क्योंकि कोई और दूसरा हादसा ना हो जाए, इसको देखते हुए कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं पुलिस। और इसके चलते यहाँ पर फिलहाल अधिकारी जरूर आ रहे हैं, लेकिन आम जन का यहाँ पर अभी जो आवागमन है वो जरूर रोका गया है। नहीं, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं गाड़ियां चल रही हैं, तो क्या इस तरफ गाड़ियां चलने के लिए अलाउ किया गया है सड़क पे? देखिए गौरव, सुभाष चौक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उसके साथ लगती सोसाइटी है, वहां से जरूर गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन पुलिस वाले इन्हें वापस भेज रहे हैं। जो आपको दिखाना चाहूंगा गौरव, ये जो एरिया है, यहाँ पर ये सोसाइटी है और जिस यहाँ पर ये स्लैब गिरी है, इसके पीछे भी सोसाइटी है। तो जो लोग इन घरों में रह रहे हैं वो किसी तरह कहीं से भी निकलकर अपने घरों की तरफ पहुंच रहे हैं या फिर अपने गंतव्य स्थानों की तरफ जा रहे हैं। जी गौरव। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो क्या प्रशासन की लापरवाही है, इंजीनियरिंग में कोई चूक है, क्या है, ये जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी जांच नहीं होती है तो यह हादसा फिर से रिपीट हो सकता है। इस बार तो ऊपर वाले का शुक्र मनाइए कि सिर्फ 2 मजदूरों को हल्की फुल्की चोट आई, नहीं तो आप सोचिए इतना वजनी स्लैब ऊपर से नीचे गिर जाता है, इसकी चपेट में अगर कोई गाड़ी, कोई आदमी, कुछ भी आ जाता, क्या हाल होता आप अंदाजा लगा सकते हैं। हादसे में हालांकि 2 मजदूर घायल तो हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति ठीक है और उनको हल्की फुल्की चोट आई है। ये फोन मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट किया था लगभग 11 घंटे पहले, वो पढ़कर आपको सुना दें। Slab of elevated corridor Sohna Road, Gurugram collapsed. There have been 2 injuries and both have been admitted and under treatment. NHAI team, SDM and Civil Defense team are at site. 11 घंटे पहले डिप्टी सीएम ने कहा कि ये तमाम टीम जो है वो वहां है। तो 11 घंटे बाद भी क्या ये पता नहीं चल पाया कि कैसे गिरा ये स्लैब? ये बहुत बड़ा सवाल है। कि उसके अलावा भी कई सवाल हैं। साइबर सिटी की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? बड़ा सवाल है। सवाल ये कि बदहाली के जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब तक हो पाएगी, आखिर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। क्यों हो रहे हैं पुल गिरने के हादसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि साइबर सिटी में इतनी कमियां, इतनी खामियां, लापरवाहियां आखिर क्यों हैं? बारिश में गुरुग्राम की बदहाली की वजह क्या है, ये भी एक सवाल है।
सवाल ये कि क्या योजनाओं में कमियां हैं, खामियां हैं, ये बड़े सवाल हैं। क्या प्रशासन लापरवाह है और मुस्तैदी से अपना काम नहीं करता है, इसकी वजह से ये हादसे होते हैं? क्या निर्माण कार्यों में किसी तरह की धांधली हो रही है? क्योंकि आप नए निर्माण कार्यों का भी इतिहास देखेंगे तो बहुत सारे लूप होल्स नजर आएंगे। आप याद करिए कि किस तरह से पिछले साल नए नवेले बने फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया था, उससे पहले याद करिए इस साल भी और इसके पहले वाले सालों में भी नया नया अंडरपास, और उसमें पानी इतना भर जा रहा है कि कारें तैरने लग जा रही हैं। तो अगर नया ये अंडरपास बना है तो उसकी क्या इंजीनियरिंग में फेलियर है या प्रशासन उसको जो मेंटेन करने के लिए लोग जिम्मेदार हैं, क्या वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? किस तरह का फेलियर है कि नए बने अंडरपास में भी पानी इस तरह जम जाता है कि वहां कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है? कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन को ढूंढना होगा और प्रशासन को ये तय करना पड़ेगा कि जिम्मेदारी किसकी है। क्या यहां काम सही से हो रहा है? क्या लोग लापरवाही कर रहे हैं? क्या लापरवाह लोग जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बहुत बड़े बड़े सवाल है कि आखिर अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं है, आखिर अपने जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना होगा, क्योंकि ये सिस्टम को खराब कर रहे हैं। तो सिस्टम खराब ना हो इसीलिए लापरवाह लोगों पर कार्रवाई होनी जरूरी है, उनको ठीक करना जरूरी है, नहीं तो इसी तरह से हादसे होते रहेंगे। तो लगातार प्रशासनिक फेलियर नजर आता है, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी आखिर लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, अपने काम के प्रति आखिर क्यों ईमानदार नहीं है लोग। ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, क्योंकि इसकी वजह से सिस्टम चरमराता है, इसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है और इसकी वजह से सब कुछ ऐसा दिखता है जैसे उजड़ा उजड़ा सा है, बर्बाद है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बहुत सारी कमियां और इन कमियों के बीच बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।